आज तारीख है 23 फरवरी 2026। तो आज बाप दादा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग, इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। मतलब ये संगम युग क्या है, हमारी चढ़ती कला का युग है। ऐसा कौन सा भी युग नहीं जहाँ चढ़ती कला होगी। तो प्रश्न पूछा है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, और क्यों? उत्तर दिया, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, है ना। मतलब बाबा क्या कहते हैं कि हम मनुष्य को बाबा ही एक ऐसा है कि हमें भगवान बना देता है और हमें वो रावण की जंजीरों से छुड़ाता है, मतलब इस कलयुग से सतयुग में ले जाता है। और वही हमें बताता है कि हम आत्माएं पतंग है और हमारी डोर उसके हाथ में है। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। मतलब बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी इंसान को नहीं याद करना। और जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना, मतलब उसे देखना है मगर उससे मन में हमारे कोई विचार ना आए। दूसरी पॉइंट, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्मण न हो, यह ध्यान रखना है। वरदान में बाबा ने बताया, अपनी शिक्षा स्वरूप शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। मतलब योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे, उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन दिया, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। तो अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। मतलब संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज़्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो तो प्रत्यक्षता होगी, है ना। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसा बोलो जो भगवान बोलते हैं ना, सिंपल और शांत में, ज़्यादा बड़बड़ या ऐसे कोई बात नहीं करनी जैसे भगवान नहीं करते। हमेशा बाबा जैसे बात करते हैं वैसे ही हमें बातें करनी है, और उससे ही अलौकिक और फरिश्ते का हमें दूसरों को देना है कि यह प्रत्यक्षता करनी पड़ेगी, है ना। तो ओम शांति।